राधे राधे बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए समझते हैं सबसे पहले कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका काम है ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना और उसे बड़ा करके दिखाना। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये सिर्फ 10 गुना तक मैक्सिमम बड़ा कर सकता है। तो क्या हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप? इट इज ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू magnify the object when object is placed between optical center and focus। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 वाला केस, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो उसे मैग्नीफाई करने का काम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? ए मैक्सिमम 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। सिर्फ कितने गुना? 10 गुना तक बड़ा कर पाता है। 10 गुना से ज्यादा बड़ा करना है देन वी हैव टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसके बारे में आगे आएंगे सभी। तो सबसे पहले 10 गुना तक मैग्नीफाई करना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है। तो सबसे पहले देखिए जो एप्लीकेशन है इसका, ये एप्लीकेशन होता है इसका जो वॉच मेकर होते हैं, घड़ी बनाने वाले, वो इसका यूज करते हैं। जो आई डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। आई डॉक्टर क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आंखों में जो बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती है उन्हें देखने के लिए आई डॉक्टर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। घड़ी बनाने वाले कहां पे यूज करते हैं? घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए। जो डेंटिस्ट हैं, दांतों वाले डॉक्टर, वो भी इसका यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, जो ज्वेलरी बहुत छोटी छोटी उसमें डिजाइन होती है उन्हें अच्छे तरीके से देखने के लिए, वो भी ज्वेलरी शॉप में यूज होता है। और देखा होगा बहुत सारे जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके लेटेस्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट वाले भी इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्म्स की। सबसे पहले हमें सीखना है विजुअल एंगल, कि विजुअल एंगल क्या होता है। क्योंकि जब मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे तो हमें सीखना पड़ेगा विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल का मतलब होता है एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज विजुअल एंगल? एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आईज। ऑब्जेक्ट जो एंगल आंखों पे फॉर्म करेगा उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। देखिए यहां पे ये हमने नॉर्मल आईज बनाई, अब इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, जिसकी हाइट कितनी है? h0। अब ए आईज है, आईज का फ्रंट वाला पार्ट। अब यहां से जो रेज आईज पर आएंगी, ए इसकी इमेज यहां बनेगी और ये वाला पोर्शन होता है रेटिना। ए पार्ट है रेटिना। तो देखते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट होता है आंखों पे जो उसकी इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। फिर रेटिना माइंड के सेंसेस द्वारा उसकी इमेज को सीधा कर देती है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है h0, इसकी इमेज हमें यहाँ पे बनानी है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो हमेशा रेटिना पर उल्टी बनती है। और जो ऑब्जेक्ट आंखों पे एंगल बना ये वाला, इसी एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। तो ऑब्जेक्ट आंखों पे जो एंगल बनाए उसी एंगल का नाम होता है विजुअल एंगल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अल्फा से। तो हाइट h0, एंगल यहां पे कितना है? अल्फा। अब बताइए अगर इस विजुअल एंगल को बढ़ाना है तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो दो तरीके आपको दिख रहे होंगे। या तो हम ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा दें, साइज अगर बड़ी हो जाए तो आंखों पे बड़ा एंगल बनेगा। तो विजुअल एंगल को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा दें, छोटा करना है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को छोटा कर दें। तो विजुअल एंगल कैसे बड़ा हो सकता है?
विजुअल एंगल इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट जितनी ज्यादा विजुअल एंगल उतना बड़ा, हाइट छोटी है तो विजुअल एंगल छोटा होगा। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट पास में है, जैसे इसी को हम पास में ले जाएं यहां पे, तभी एंगल बड़ा हो जाएगा। तो विजुअल एंगल डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा कि विजुअल एंगल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। विजुअल एंगल दो चीजों पर, एक तो हाइट के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा विजुअल एंगल। दूसरा डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, पास है तो विजुअल एंगल ज्यादा, दूर है तो विजुअल एंगल कम, अगर हाइट को हम सेम रखें। इसके बाद हम आएंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो देखिए जो मैग्निफिकेशन का तरीका होता है कि मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। visual angle formed by the object, visual angle formed by the final image to the visual angle by the object। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें विजुअल एंगल निकालना है। और अगर बात करें माइक्रोस्कोप, तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, डी पे। अब अगर हम विजुअल एंगल को निकाल लें टेन अल्फा, यहां से इसकी अल्फा, ये डिस्टेंस हमने डी मान ली, हाइट कितनी है एच नॉट, तो टेन अल्फा की वैल्यू आएगी एच नॉट बाई डी। एज की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो याद रख लेना है सभी को कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, टेन अल्फा एच नॉट बाई डी। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इसी का यूज होगा और कंपाउंड वाले में भी इसी का यूज होगा। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट टेन अल्फा एच नॉट बाई डी, याद हो जाएगा। अब अगर ये याद है तो फिर बहुत आसानी से आप डेराइव कर लेंगे। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम डेराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। अब आते हैं इसके रे डायग्राम पे और डेरिवेशन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका रे डायग्राम। तो आएंगे इसके रे डायग्राम पे। तो रे डायग्राम हमें किसका बनाना है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का। अब हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल सेंटर से पास कर लिया। इसकी फोकल लेंथ हमने बनाई, फोकल लेंथ है इसकी एफ नॉट, इस तरफ, या फोकल लेंथ को हमने एफ लिखा, एक ही लेंस है। अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में हमने रखा किसी ऑब्जेक्ट को। बताया था सिंपल कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जो रेज पैरेलल जाएंगी ये पास करेंगी फोकस से। आपको स्केल का यूज करके डायग्राम बनाना है। दूसरा जो यहां से पास करेंगे ये चली जाएंगी सीधे। अब ये दोनों के दोनों रेज डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग रेज कभी आगे तो कट करेंगी नहीं, तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा पीछे। पीछे जहां पे कट करेंगी यहीं पे बन जाएगी सिर्फ फाइनल इमेज ए डैश बी डैश। फिर से दोबारा देखिए, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इससे दो रेज ले जानी है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधे, जो यहां से जाएगी फोकस से वो चली जाएगी। दोनों की दोनों डाइवर्जिंग है, तो दोनों पीछे बढ़ाने पे जहां कट करेंगे वही बन जाएगी इमेज। अब ये जो इमेज एंगल बनाती है, इस एंगल को लिखा हमने बीटा। पढ़ा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज। अल्फा तो पता है एच नॉट बाई डी, टेन अल्फा तो हमें हमेशा पता होता है एच नॉट बाई डी। ये होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। और ये जो बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म बाय, ये आपकी आईज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज ऑन जो ऑप्टिकल सेंटर या आईज पर। तो एंगल बना ले बीटा। डायग्राम जल्दी ड्रॉ करिए। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया यहां से यहां तक, आईज से डिस्टेंस है, लिख लिया यूवी। जब कभी हम आई लेंस से या आंखों से डिस्टेंस को लिखते हैं तो तरीका हमेशा लिखने का यूवी। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। हमें निकालना है मैग्निफिकेशन।
तो देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन का तरीका भी हमने सीखा। m इक्वल टू विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज बाई विजुअल एंगल फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। यही तरीका था। अब ये जो एंगल्स होते हैं अल्फा और बीटा, ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। अब ये जो अल्फा है, बीटा है, ये सब स्मॉल एंगल होते हैं। तो एक चीज पता है, जब स्मॉल एंगल हो तो अल्फा को हम tan अल्फा एंड बीटा को हम क्या ले सकते हैं, tan बीटा। तो ये जो विजुअल एंगल है, इमेज एंगल है बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल बनता है अल्फा। छोटे एंगल है तो बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा। अब देखते हैं tan बीटा की वैल्यू कितनी है। देखिए इस डायग्राम में हमें यूई की वैल्यू पता है, इसकी हाइट को हमने मान लिया h0, जो ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट तो हमें नहीं पता, इस वाले को भी हम ले सकते हैं, बट इसे लेने के लिए इमेज पता होना चाहिए, इमेज की डिस्टेंस, और अभी हमें पता नहीं है। हमें क्या आसानी से पता होगा, h0 और e, और बीटा इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सेम है। तो चाहे हम a डैश b डैश के लिए लिखें या फिर a b, दोनों के लिए एंगल सेम है। तो tan बीटा इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस h0 बाई ab। tan अल्फा पता है h0 बाई d, h0 से h0 खत्म, d ऊपर चला जाएगा, d बाई ab। तो मैग्निफिकेशन का तरीका आया d बाई ub। बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाई ub। अब यहां पर दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनता है फॉर स्ट्रेन आई। अब स्ट्रेन आई के केस में हमें क्या पता है कि स्ट्रेन आई में फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज हमेशा कहां पे बनती है, डी पर। और स्ट्रेन आई को दूसरा नाम होता है नियर पॉइंट, कि इमेज कहां पे बनेगी, आंखों के पास 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज डी पर बनेगी। चलिए निकालते हैं। अब जो u है, u की जगह पर uv आ जाएगा। फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, डी पर, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रही है। तो जब a निगेटिव है तो वी भी निगेटिव आएगा, v माइनस डी। अब लेंथ फॉर्मूला है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। v की वैल्यू माइनस डी, u की वैल्यू माइनस 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई एफ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखिए हमें जरूरत किसकी है, 1 बाई यू, तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, माइनस का इधर आके प्लस हो गया। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। m इक्वल टू था d इंटू 1 बाई यू, डी बाई यू का मतलब d इंटू 1 बाई यू, और 1 बाई यू की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। डी को अंदर भेज दिया, d बाई एफ, और ये d का d में मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ। यही तो कल बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में स्ट्रेन आई के लिए जो मैग्निफिकेशन आएगा 1 प्लस डी बाई एफ, और ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कितना, 1 प्लस डी बाई एफ। अब दूसरा आते हैं फॉर रिलैक्स आई, या इसका नाम था फार पॉइंट, या इसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस में जो फाइनल इमेज है कहां बनेगी, तो याद रखना है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, इंफिनिटी। मतलब v की वैल्यू कितनी रखनी है, इंफिनिटी। u को वही रख दिया माइनस v। अब वैल्यू निकालते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, v बन जाएगा इंफिनिटी, u की जगह माइनस यू। इंफिनिटी से डिवाइड करने पर तो जीरो आ जाएगा, माइनस का माइनस प्लस, इधर 1 बाई एफ, तो 1 बाई यू की वैल्यू 1 बाई एफ, 1 बाई यू आ गया। देन अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो d इंटू 1 बाई यू, डी इंटू 1 बाई यू, डी 1 बाई यू की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैग्निफिकेशन आएगा d बाई एफ, और ये इसके लीस्ट वैल्यू है, सबसे कम।
तो मैग्निफिकेशन नॉर्मल आई के लिए डी बाई एफ, स्ट्रेन आई के लिए 1 प्लस डी बाई एफ, और इतने पॉइंट तो आपको मस्ट है जो प्रिपेयर होना चाहिए। इससे अलग या डिफरेंट कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। इतना तैयार कर लिया तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका तैयार है। इसे नोट करिए।